नमस्ते, मेरा नाम है भावना और आज हम बात कर रहे हैं गणेश उत्सव और इनसे जुड़े कुछ वास्तु प्रिंसिपल्स की। जैसा कि हम जानते हैं कि भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणपति उत्सव शुरू हो जाता है और सभी जगह उत्साह के साथ मनाया जाता है। अभी 7 सितंबर को गणेश उत्सव शुरू हो जाएगा जिसका हम सारे साल इंतजार करते हैं। इस समय सब जगह का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। ऐसा लगता है कि घर में, सोसाइटी में, हर जगह सकारात्मक वातावरण हो गया है, जिससे कि हम भी जोश से भर जाते हैं और सब जगह खुशियाँ नज़र आती हैं। 10 दिन बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। अनंत चतुर्दशी के दिन जो इस समय 17 सितंबर को पड़ रही है, उस दिन गणेश विसर्जन किया जाएगा। तो सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस जगह पर रहते हैं, वहाँ का पंचांग ज़रूर देख लें और शुभ मुहूर्त के हिसाब से ही आप गणपति का स्थापना कीजिए। अगर मुहूर्त के हिसाब से आप काम नहीं करेंगे, तो वो अच्छे परिणाम नहीं देता है। अब बात आती है कि जब आप स्थापना कर रहे हैं, तो वास्तु के हिसाब से आप कौन-सी दिशा को महत्व दें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईशान कोण जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, वो तो माना ही गया है आध्यात्मिक अभ्यास के लिए। अगर आप यहाँ पर गणपति स्थापना करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। अगर यह जगह आपके पास नहीं है, तो गणपति के लिए उत्तर यानी नॉर्थ डायरेक्शन को भी बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन से माना गया है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छे अवसर आते हैं और उन अवसरों में कोई बाधाएँ ना आ जाए, तो इसलिए हम यहाँ पर गणपति की उपासना करें तो अच्छा होता है। अगर यहाँ पर आपके पास जगह ना बन रही हो, तो पश्चिम दिशा को भी उचित माना गया है। इन दिशाओं में जब आप गणपति की स्थापना कर रहे हैं, तो उनका मुँह इस तरह से रखिए कि वो आपके पूरे घर को देखते हों। पहली प्राथमिकता आप उनको ऐसे दीजिए कि उनका मुँह नॉर्थ या फिर वेस्ट डायरेक्शन की तरफ हो। ये भी ज़रूर सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो गणपति जी की मूर्ति हम बिठा रहे हैं, वो कहीं से भी खंडित ना हो। हमेशा बैठी हुई मूर्ति अच्छी मानी गई है, जिससे कि गणपति आराम से घर में बैठे रहें और उनको जाने की जल्दी ना हो, जिससे कि वो सारी सकारात्मक ऊर्जाएँ आपके घर में घूमती रहें। बैठे हुए गणपति जिनकी सूंड लेफ्ट साइड हो, जब गणपति जी की सूंड लेफ्ट साइड होती है, तो वो बहुत ज़्यादा सीधे, सरल और स्थिर होते हैं। जो दाएँ तरफ सूंड वाले गणपति जी की मूर्ति होती है, उनका थोड़ा-सा उग्र रूप दर्शाती है और उनकी पूजा मंदिर में ही करना उचित है। कुछ विशेष गणपति की मूर्ति भी मिलती हैं, जैसे सीधी सूंड वाले गणपति जी, वो भी सांसारिक जीवन में रखना उचित नहीं होता और उनका ध्यान साधु संत या वैरागी करते हैं। इसीलिए घर में उनको लगाना उचित नहीं है, क्योंकि अभी हम मटेरियल लाइफ में जी रहे हैं और हम संसार में रहते हुए ही आध्यात्मिकता को अनुभव कर रहे हैं। तो अभी हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। अब बात करते हैं मूर्ति के कलर्स की, तो फिर हमें रंग-बिरंगे गणपति दिखने को मिलते हैं और सभी बहुत सुंदर लगते हैं। ज़्यादा करके पीला, हरा, नीला ऐसे कलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं गणपति जी की मूर्ति को सजाने में और सभी रंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप कई जगह सुनेंगे और पढ़ेंगे कि इस रंग का गणपति नहीं लाइए या फिर ऐसे रंग का आप लेकर आइए। लेकिन मेरा मानना है कि आप वो गणपति अपने घर में लेकर के आइए, जिनसे आप अंदर से कनेक्ट होते हो। अगर आप अपने घर में गणपति जी को स्थापित कर रहे हैं, तो दिल से करिए। उनको कभी ऑनलाइन ऑर्डर मत कीजिए। आप खुद से उस जगह पर जाइए जहाँ से आपने गणपति को अपने घर पर लेकर आना है। वहाँ पर बहुत सारे गणपति की मूर्तियाँ बनी होती हैं। आप हर मूर्ति को ध्यान से उनकी आँखों में देखिए। अगर आप इस तरह से गणपति का चयन करेंगे, तो यकीन मानिए आपको इमीडिएटली उनके साथ वहाँ पर एक कनेक्शन फ़ील होगा। इतने सारे गणपति की मूर्तियों के बीच वो एक गणपति जो आपके लिए बना हुआ है, आपकी आँखों से आँखें मिलते ही आप भाव विभोर हो जाएँगे और आपको दिल में भी कुछ अलग तरीके का अनुभव होगा। आप समझ जाएँगे कि वही आपके गणपति हैं।
बाहर से कहीं पर भी वैलिडेशन मत कीजिए। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कौन से रंग का गणपति लाना चाहिए, कितना ऊँचा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जिस भी मूर्ति के साथ खुद से कनेक्ट होते हैं, दिल-दिमाग से कनेक्ट होते हैं, बस वही ऊर्जा है जो आपके घर में आना चाहती है और आपको उनको सादर पूर्वक अपने घर में निमंत्रण देना चाहिए। गणपति जी को आप किसी भी दिशा में स्थापित करें, लेकिन अपने ईशान कोण को भी प्रकाशित रखें। वो हमेशा एक्टिवेटेड रहना चाहिए और आपके गणपति के स्थापना वाली जगह के आस-पास भी अच्छे से सजावट और लाइट्स होनी चाहिए। उस जगह में बहुत ज़्यादा प्रकाश होना चाहिए। घर में कोई भी 10 दिनों तक अंधकार नहीं रहना चाहिए। इन 10 दिनों में आप गणपति जी का और शिव परिवार का ध्यान कीजिए। इन 10 दिनों में गणपति जी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ें। जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं, तो हम उन्हें अकेला छोड़कर बाहर नहीं जाते हैं, तो उसी तरह हमें जितना हो सके इस सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, उनकी पसंद के भोग लगाइए और आप भी वही खाना ग्रहण कीजिए। जब आप कंटिन्यूअसली उस एनर्जी में 10 दिन रहेंगे, तो आपको अपने अंदर भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। इन दिनों स्ट्रॉन्ग कॉस्मिक एनर्जीज़ का फ्लो रहता है। इन दिनों अपने आस-पास बहुत पॉज़िटिव फ़ील होता है, लोग आपस में जुड़ते हैं, एक-दूसरे को समझते हैं। भारत में जितने भी त्योहार हैं, वो हमें बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। गणेश उत्सव भी हमें एक-दूसरे से मिलाता है। सब जगह वातावरण बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव रहता है और कॉस्मिक एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। अगर आपने अभी तक इन कॉस्मिक एनर्जीज़ को महसूस नहीं किया है, तो कोई बात नहीं, अभी फिर से अवसर है, आप भी अनुभव करके देखिए।